गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। YTM क्या समझ में आया था? यील्ड टू मैच्योरिटी। यस सर। देखिए, यील्ड टू मैच्योरिटी का कॉन्सेप्ट समझिए। यील्ड का मतलब क्या होता है? यहाँ पे रिटर्न। यील्ड का मतलब क्या होता है? रिटर्न। तो अगर कोई भी व्यक्ति पैसा लगाता है, तो अगर वो सपोज करें कि मैच्योरिटी से 4 साल पहले उसने किसी मतलब फिक्स्ड सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट को परचेज किया, तो हर फिक्स्ड सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट में होता क्या है कि एक डेफिनेट रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जिसको हम लोग कूपन रेट कहते हैं, जो कि या तो हाफ ईयरली पेएबल होता है और नहीं तो ईयरली पेएबल होता है। राइट। अब मान लीजिए आपने परचेज किया 4 साल मैच्योरिटी से पहले, तो अब आपको ये जानना पड़ेगा। यहाँ पे मैं एक चीज और समझा दूं कि आप जब यील्ड टू मैच्योरिटी निकालते हैं, तो सपोज कीजिए कोई कंपनी है, उस कंपनी ने एक बॉन्ड को इशू किया आज से 10 साल पहले। किसी कंपनी ने आज से 10 साल पहले बॉन्ड को इशू किया। मैं इसको एक एग्जांपल से समझा रहा हूं। देखो, ये क्वेश्चन समझो। ये क्वेश्चन समझ में आया क्या? यस सर समझ में। क्या कह रहा है क्वेश्चन? अभिजीत तुम्हारी आवाज एकदम, अभिजीत तुम्हारी आवाज साफ, अभिजीत तुम्हारी आवाज साफ नहीं है, कुछ नहीं सुनाई दे रहा। अभिजीत के अलावा किसी और को समझ में आया क्वेश्चन? यस सर।
क्या है क्वेश्चन? सर फेस वैल्यू दिया हुआ है, उसके बाद फेस वैल्यू का 10% निकालने के बाद निकालना है, उसके बाद फिर प्रेजेंट वैल्यू आपका 1100 दिया है, और फिर उसके बाद YTM निकालना है सर। और इसमें देखो एक ये जो ये जो इन्वेस्टर है, ये इन्वेस्टर, ये इशू डेट ऑफ फिक्स इंस्ट्रूमेंट कब है? एक 2016 को है। टाइम कितना है? 10 इयर्स है। तो मैच्योरिटी डेट क्या होगा? मैच्योरिटी डेट हो जाएगा 2026। 31/12/2025। हाँ 2025। ठीक है, ये हमारा मैच्योरिटी डेट है। तो जिसने इस इशू डेट पे जिस इन्वेस्टर ने पैसा लगाया होगा, उसका रिटर्न कुछ और होगा। जो इन्वेस्टर 1/1/2021 को पैसा लगाएगा, ठीक है, और वो भी किस रेट पे लगाएगा? 1100 के रेट पे लगाएगा, तो इसका रेट ऑफ रिटर्न कुछ कुछ और हो जाएगा। हाँ, यस और नो? यस सर। यस सर। क्यों क्यों होगा? क्योंकि ये पूरे के पूरे 10 साल के लिए पैसा लगा रहा है। हाँ, पूरा का पूरा 10 साल के लिए पैसा लगा रहा है, और वो परचेज भी कर रहा है किस रेट पे? 1000 पे परचेज कर रहा है। अब ये जो इन्वेस्टर है जो बीच में आया, उसने वो जो मार्केट से उसने परचेज किया, ये एक तो 1100 में खरीद रहा है। इसके पहले वाले ने परचेज कितने पे किया था? 2016 में 1000 में परचेज किया था। अब क्या है, इसके पास जो मैच्योरिटी तक का जो समय है वो केवल 5 साल का है। तो स्वाभाविक है कि जो बीच में आके परचेज करेगा, उसका जो मैच्योरिटी से रिटर्न होगा वो डिफरेंट होगा, और उस इन्वेस्टर का जिसने फेस वैल्यू पे पैसा लगाया होगा, उस इन्वेस्टर का रिटर्न का रेट कुछ और होगा। तो इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि यील्ड टू मैच्योरिटी का मतलब होता है कि आपने अगर बीच में इन्वेस्टमेंट किया, तो उस बीच वाले डेट से आपके परचेज प्राइस से, यानी कि जिस प्राइस पे आपने परचेज किया, उस प्राइस से लेके मैच्योरिटी तक आपका क्या रिटर्न होगा, आपको कैलकुलेट करना है। तो आप इसी क्वेश्चन में YTM निकाल के बताइए तो क्या होगा? सर 7.61। इस क्वेश्चन में यील्ड टू मैच्योरिटी बाकी लोग भी बना के तो बताओ। सर नहीं समझ में आया हम। तुम तो कल आए ही नहीं थी, तो कहाँ से समझ में आएगा परसों? यील्ड टू मैच्योरिटी का जो फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है? सर वो C तब प्लस लिखना है। FV माइनस PV बाई T, और फिर डिवाइड, फिर इसका FV प्लस PV बाई 2। और रिटर्न हमेशा परसेंटेज में निकलता है, इसलिए बाद में इसको 100 से मल्टीप्लाई भी कर देना, या यहाँ पे भी कर सकते हो मल्टीप्लाइड बाई 100, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे हमारा जो इंटरेस्ट पेमेंट है, एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट, सी का मतलब क्या होता है? एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट। कैसे निकालेंगे?
10% of 1000. So फेस वैल्यू दिया हुआ है 1000, पीवी दिया हुआ है 1100, टाइम टी दिया हुआ है 7 years। तो सर टाइम तो 10 टाइम years है। 10 years था ना? सर सर 5 साल के लिए खरीद रहे हैं ना? नो सॉरी, ये 5 साल के लिए खरीद रहे हैं क्योंकि इसका डेट ऑफ परचेज देखना पड़ेगा। एक 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 2000 -100/5 यानी कि ये हो गया -20 डिवाइडेड बाई 2100/2। 2100/2 कितना हो गया? सर 1050। 1050 7.61। तो ये हमारा हो गया 80। तो ये 160/21 7.61 आ रहा है। जो भी आएगा, तो ये 7.61 हो गया मेरा रिटर्न। ओके सर। समझ गए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है? यस सर, हम्म हम्म ये सर समझ गया। एक क्वेश्चन और लिखो। A company issued 50,000 debentures। सर सर 50,000 ना? 50 हाँ 50,000 कॉमा दे देना, 50,000 कॉमा 8% debentures on 1st January 2012 comma maturing at या maturing on 31st December 2019 full stop। The face value of the debentures were rupees 100 each। An investor
seeking, SEEKING, seeking a fixed return on investment bought $200 debentures totaling up to mm, 18,000 totaling up to 18,000 on 1st January 2014. Full stop. He further purchased debentures totaling He further purchased debentures totaling 30,500, sorry, 30,000, 31,500, totaling 31,500 31,500. The quantity being 300 on 1st Sir, the July quantity being being 300 on 1st July 2016 नहीं 2017 कर दीजिए 2017 full stop. You are required to calculate the YTM. जल्दी बनाइए.
हेलो, बनेगा क्या? सर बन गया। सर एक ठो का पहला वाला का आ रहा 10.17 और दूसरा का आ रहा 5.85 10.17 और दूसरा का आ रहा और 5.85। बाकी लोग से बना क्या? बाकी लोग से बना? नो सर। No, sir. कहाँ, नहीं क्या दिक्कत No, हो रहा है? sir. मतलब बनेगा या फिर नहीं बनेगा? सर क्वेश्चन ही नहीं बनेगा समझ में आ रहा। सर नहीं बनेगा। क्वेश्चन में ये है कि 2 बार परचेज किया गया, 2 बार परचेज किया गया तो 2 बार YTM निकलेगा। सिंपल, 2 बार परचेज किया गया ना, नहीं किया गया? Yes, sir. ये सर हेलो, 2 बार सर किया 2 बार गया। परचेज है। तो जब 2 बार परचेज किया गया तो YTM 2 बार निकलेगा। अभी नहीं बनेगा क्या? बनाना ही सर पड़ेगा, रुक यहाँ जाओ, बना ही देते, बना देते हैं, बना देते हैं। हाँ बोलो बोलो, क्या पूछ रहे हो? सर ये लाइन समझ में नहीं आ रहा था, टोटलिंग अप टू 8,000 ऑन 1 जनवरी 2014। सर यहाँ से जो सारा लिखवा है वो सब समझ में नहीं आ रहा है। फर्स्ट परचेज डेट क्या था अभिजीत? Sir, 1st January 2014. यस सर 1 जनवरी 2014। प्राइस कैसे निकालेंगे, प्राइस ऑफ परचेज? सर 218 टोटल वैल्यू है 18,000, डिवाइडेड बाय क्वांटिटी है 200, तो जो परचेज 90 वैल्यू आएगा। निकलेगा वो 90 आएगा। सिंपल सा तो है। अब ये परचेज कर रहा है 1/1/14 से, आखिरी में वो मेच्योरिटी है 31/12/2019, यानी कि यहाँ पे टाइम हो जाएगा 6 इयर्स। जब यहाँ पे टाइम 6 इयर्स हो गया तो 100 × 10, तो 10% हो गया, 10 प्लस फेस वैल्यू हो गया 100 माइनस 90,
divided by 6. तो 10/6। सर सी कैसे निकला सर? क्या? सर सी सर तो सी 8 होगा ना? जो आप 8% होगा ओ, ना, 8 का ही क्या है? अच्छा ठीक 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 8%। तो 8 चौक 48, 47, 10 58/6। कितना आ रहा है? 58/480 into 100। सर 10.17। सॉरी सर 12.08 आ रहा है, पता नहीं क्यों चेंज हो रहा है। सर 10.1 12.08 आएगा ना? सर 10.17 आएगा। 12.08 आएगा। कहाँ 12.08 है। 10.17 आ रहा है? अच्छा नहीं नहीं, ये जो ये कैलकुलेशन ही गलत हो गया ना। ये 500 यस ये सर। तुम यहाँ पे देख 95 इंटू 6, ये हो गया 570 570, 570। 10.17 आएगा सर। तो अब यस सर 58 डिवाइडेड 10.17। 570 गुने 100, ये हमारा हो गया 10.17। तो यस फर्स्ट सर वाले का वही जो आया था। यील्ड होगा 10.17%। अब आओ दूसरे वाले का। दूसरा वाला जो परचेज कर रहा है, डेट ऑफ परचेज क्या है? सर 1 जुलाई 2017। सर उसमें 2.5 साल का होगा। 2.5 करके पकड़े हैं। डेट ऑफ परचेज हो गया 1 जुलाई 1 जुलाई 2017। 17। तो मैच्योरिटी हमारा है 31/12। 2.5 ईयर्स। तो प्राइस ऑफ परचेज कैसे निकलेगा? प्राइस ऑफ 105 परचेज जो आएगा। निकलेगा वो 31,500 105 आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देना है। सर आंसर आएगा 5.85।
5 डिवाइडेड बाई 2.5 कितना आ रहा है? 5 डिवाइडेड बाई 2.5 कितना आएगा जी? 2 आएगा क्या? यस यस सर। सर 2 आएगा। दो सौ पाँच बाई 2। ये तो हमारा 1.17 है। नहीं 5.85 मेरा तो है। ऐसे ही आ रहा है ना जी? यस सर। तो 6 डिवाइडेड बाई 102.5 इंटू 100 क्या आएगा? 5.85। यस सर। इतना ही होगा आंसर। यस सर, इतना ही आ रहा है। समझ में आ गया ना? क्लास समझ Yes, में sir. आया यस सर आ कैसे गया। बनता है? यस सर। सर टोटल करके नहीं पकड़ सकते हैं टोटल मतलब? सर? जैसे 8 का जगह 2400 लिख सकते हैं इंटू 300 करके, और जैसे 100 है तो 30 है लिख सकते हैं, और जो 100 पे इसकी जगह 31,500 लिख सकते हैं। और नीचे? सर नीचे 2.5 और फिर इसका वही 30,000 प्लस 31,500 डिवाइड बाई 2। हम ऐसे भी कर सकते हो, सवाल लेंदी हो सर जाएगा। आपने और यस सर, वही प्रॉब्लम हो रहा था। वन यूनिट का करके निकालोगे तो चीजें आसानी से निकल जाएंगी। ओके सर। ठीक है ना? तो मेरे ख्याल से अब तो सब कुछ कंप्लीट हो गया। कैपिटल बजटिंग में मेरे ख्याल से अब कुछ बचा हुआ नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या थ्योरी वाला कुछ पार्ट स्टार्ट कर लेंगे, उसके बाद फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। 2 प्रैक्टिकल और बचा हुआ है चैप्टर, एक है कॉस्ट ऑफ कैपिटल और दूसरा बचा हुआ है लिवरेज। ये 2 चैप्टर बचा हुआ है। सर हम लोग का वो रिसर्च मेथोडोलॉजी का अभी तक क्लास स्टार्ट नहीं हुआ। लॉ सर क्या वो नहीं ले रहे हैं अभी तक क्लास? नो सर, जब से रूटीन आया तब से एक भी बार क्लास नहीं हुआ है। ठीक है, हम देख लेते हैं। उस दिन तो बात किए थे, जैसे ही तुम लोग बोली थी तो हम बात किए थे। तो he said कि he is not well and he will continue with the classes once he gets fine. But I was not knowing कि till now your classes have not started. So I will get into it. I will talk to him. Right? ओके सर। ओके सर। बाकी सब, हाँ, बाकी सब कुछ ठीक चल रहा है? ऑडिटिंग वगैरह या बाकी सब चीज? यस सर। ये सर वो सब ठीक चल रहा। चल ठीक है, ओके। Get into मतलब re-login for your attendance. ओके सर।